हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिटरमाइनर्स के बारे में जानेंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनमें किन किन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए मैं कमल कुमार वर्मा आपके साथ डिटरमाइनर्स के कुछ नियम शेयर करते हैं। तो देखिए, डिटरमाइनर्स में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, आर्टिकल्स को हम वर्ड फिक्सर भी कह सकते हैं। ये किसी नाउन के पहले अब देखिए, नाउन क्या होती है। नाउन जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव, इसका अगर कोई भाव होता है तो हम उसे नाउन कहते हैं। उस नाउन के पहले जो उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। अब आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से? एक पहला इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित मान या पैमाना ना हो। तो इंडेफिनेट में हम प्रयोग करते हैं ए और एन का। ए और एन, देखिए ए और एन का मतलब हो गया कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु जिसे हम अपरिचित हैं, जिससे हम परिचित नहीं हैं, यानी कि अनिश्चित। और इसका प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो हम करते हैं अनिश्चित सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह ए सॉन्ग। तो सुशांत एक गाना गाता है। तो हम देखेंगे इसमें कि सॉन्ग से पहले ए का प्रयोग हो रहा है। तो एक गाना, कोई भी एक गाना, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन सा गाना गाया, कैसा गाना गाया, कुछ नहीं है। इसमें केवल ये बता रखा है कि एक गाना गाया। नेक्स्ट है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब कार कौन सी है, कौन सी कंपनी की है, इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है। केवल कार, जो हमारे इन दोनों एग्जांपल में सॉन्ग और कार, ये नाउन है। नाउन जैसा कि मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। तो ये नाउन है, और नाउन के साथ ही, नाउन अगर वो किसी सेंटेंस में होगी तो ही हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो इन सॉन्ग और कार को, ये जो नाउन जो ए है, इनके लिए आया है। नेक्स्ट है ए एन के प्रयोग के कुछ नियम। देखिए, हम इसके नियम के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। इसमें है जिस वाक्य से पूर्व, अगर या जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर होनी चाहिए। स्वर का मतलब है, इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उनमें से केवल 5 ही ऐसे अक्षर हैं जो स्वर की ध्वनि निकालते हैं। वो कौन कौन से हैं? ई आई ओ और यू। हिंदी में तो हम सभी जानते हैं ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। जो ये स्वर कहलाते हैं हिंदी में, जबकि इंग्लिश में केवल 5 लेटर्स आते हैं जो स्वर की ध्वनि प्रदान करते हैं। तो इनसे अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, तो वो स्वर की गिनती में आता है। हालांकि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इनसे शुरू होकर भी वो स्वर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, प्रत्येक अक्षर में स्वर से शुरू होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक अक्षर जो स्वर से शुरू हो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हमेशा एन का प्रयोग हो। जैसे ए यूनियन में हम देखेंगे कि ए यूनियन में य की ध्वनि आ रही है, और य की ध्वनि आने के कारण हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी में य की ध्वनि आने के कारण हम प्रयोग करेंगे यू का। और यू में भी देखो य की ध्वनि आ रही है। वैसे ही एक एग्जाम्पल होता है वन, ओ एन ई वन। इसमें क्या है, वन में भी ओ से शुरू हो रहा है, ओ एन ई, लेकिन उसमें ध्वनि निकल रही है वे की, इसलिए उसके साथ भी वे का प्रयोग होता है।
कुछ शब्द एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच आदि से शुरू होते हैं, वह उच्चारण की ध्वनि वोवल्स होती है, स्वर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखे हैं एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप के साथ एन का प्रयोग, क्योंकि एन जो प्रथम जो इसके जो साउंड है वो एन निकल रहा है, जो ए से निकल रहा है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। एन एस एच ओ, एन ईयर बोलेंगे। एन ईयर के बाद में एन एल डी सी, एन ऑनर, एन ऑनरेबल मैन। तो इस वजह से हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के लिए किया जाए तो उससे पूर्व ए एन का, पहले तो हमें प्रॉपर नाउन के बारे में बताना चाहिए। प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होती है नाउन, एक प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम कमल कुमार है तो मैं प्रॉपर नाउन हो गया। यदि हम कहते हैं मैन, फीमेल, ये सब यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराए वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता है। जैसे हम किसी पंखे के लिए कहें सामान्य पंखे, वो सारे कॉमन नाउन में आ गए, लेकिन हम उस पंखे को नाम से कह देते हैं। ओरिएंट का फ़ैन, ओरिएंट का नाम दे दिया तो ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन को यदि हम कॉमन नाउन के लिए प्रयोग में लें तो उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। दिवजी इज ए सचिन तेंदुलकर। अब इसमें क्या है कि दिवजी की तुलना एक कॉमन नाउन जो सचिन तेंदुलकर इसमें बता रखा है। सचिन तेंदुलकर जिसे हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं तो इसमें दिवजी की तुलना की गई है सचिन तेंदुलकर से। तो कॉमन नाउन में प्रयोग करने के कारण इसमें हमने ए का प्रयोग किया है। दूसरा है अमित इजे कौटिल्य। कौटिल्य से तुलना की गई। कौटिल्य का मतलब हो गया जो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हो, तो कौटिल्य यहाँ पर कॉमन नाउन है, जिसमें प्रॉपर नाउन हमारे हैं अमित की तुलना हमने कौटिल्य से की है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व या पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे वाट ए प्रेटी गर्ल, वाट ए क्रिकेटर, वाट ए परफॉर्मेंस। तीनों में जैसे आप देखेंगे एक के बाद में जो ध्वनि है, साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वोवल साउंड है। इसलिए हमने उनसे पहले किसका उपयोग किया है, ए का उपयोग किया। नेक्स्ट हम जानेंगे किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। जाति विशेष जैसे काऊ, ए काऊ इज एन एनिमल। इसमें आप देखेंगे काऊ की जाति, एक जानवर होता है या होती है, जो गाय है वो एक जानवर होती है। तो देखेंगे हम इसमें काऊ से पहले हमने ए का उपयोग किया है साउंड के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एनिमल के लिए हमने एन का उपयोग किया है। एन ईगल इज ए बर्ड, एक जाति विशेष ईगल, बाज एक पक्षी होता है। तो हम देखेंगे ईगल से पहले हमने एन का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ई से निकलने वाली जो ध्वनि है वो हमारी वोवल्स ध्वनि के अंतर्गत आ रही है, और बर्ड से पहले हमने ए का प्रयोग किया है। तो इसमें दोनों में आपने अंतर समझ गए होंगे। इसके बाद में प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में राजू अर्न्स 1000 रुपी ए मंथ। अब देखो प्रति माह से पहले, महीने से पहले हमने ए का उपयोग किया है, और 1000 प्रति वस्तु के लिए हमने किसका उपयोग किया है, पैसों के लिए हमने 1 का उपयोग किया। माई कार रन्स 100 किलोमीटर एन आवर। अब इसमें कह रहा है प्रति माई कार रन्स 100 किलोमीटर एन आवर। अब इसमें हमें एन आवर यानी कि समय की अवधि के बारे में बताया कि 1 घंटे में जो मेरी कार है, 1 घंटे में मेरी कार है वो 100 किलोमीटर चलती है। नेक्स्ट नियम इसका है अपरिचित सरनेम के पहले। अपरिचित सरनेम का मतलब हो गया यदि हम किसी व्यक्ति से अपरिचित है, यदि कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आया है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि कोई मिस्टर शर्मा या कोई मिस्टर वर्मा दरवाजे पर आए हैं, गेट पर हैं।
वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम उन व्यक्ति से परिचित नहीं हैं। तो नहीं होने के अर्थ में, परिचित नहीं होने के अर्थ में हम ए का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में है, ए मिस्टर गुप्ता केम टू मीट यू। दर, नाप, तोल, गति सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग। जैसे हम देखेंगे, वीट सेल्स 2 रुपीज 1 किलो। जो गेहूँ हैं 2 रुपये में 1 किलो बेचे जाते हैं। तो देखिए इसमें किलो है, ठीक है। जो उसका माप जो नाप है उसके बारे में, यूनिट के बारे में उसने बताया है कि 2 रुपये में 1 किलो गेहूँ बेचे जाते हैं। ही इज़ ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर एन आवर। अब इसमें बताया गया है कि एन आवर उसकी दर है, उसकी मतलब जो गति है उसके बारे में बताया। ही इज़ ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। समय की अवधि कितनी, 1 घंटे में। तो आवर, इसको HOUR, ये आवर बोलेंगे हम इसको। आवर बोलने के कारण इसमें एन का प्रयोग होगा। हिज सैलरी इज़ 600 रुपीज ए मंथ। उसकी जो सैलरी है वो 600 रुपीज, 600 रुपये है। कब की, 1 मंथ की, 1 महीने की सैलरी। तो ए मंथ यूनिट आ गई, 30 दिनों का समूह आ गया, ठीक है। इस यूनिट के पहले हमने उपयोग किया है किसका, ए का। तो मैं आशा करता हूँ कि इन कुछ नियमों के माध्यम से आप थोड़ा बहुत डिटरमाइनर्स के बारे में जान पाएंगे। और मैंने बहुत दिनों बाद में ये वीडियो बनाया है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको नए बनाए गए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।